Good morning everyone. So as per in the last video we have discussed few of the rules. Okay, I'm going to continue with the same topic. So first of all I will discuss the last rules to connect the topic. Okay, so first rule is that the cation should be named first followed by anion. The next rule to name the coordination entity, in that the name of the ligand would be written first. Okay, then the name of the central metal atom. Next we have discussed, that is the if the ligand is negatively charged then it will end with the word O. Okay, and after that then the name of the ligand and with the alphabet O. सेम वही मैंने बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर आपका ligand नेगेटिवली चार्ज है देन आप उसका नाम जो है यू विल एंड द नेम ऑफ द ligand विद द वर्ड O ओवर हेयर. ओके, उसके बाद मैंने आपको जो समझाया था वो देखिए. ओके, व्हेन द ligand इज पॉजिटिवली चार्ज, okay, then we will use we will end the name of the ligand with the word IUM. okay, and the third one are न्यूट्रल के लिए क्या है, the name as such which is given, आपने उसको ऐसे ही नाम देना. और उसके बाद मैंने यहाँ बताया था कि जो अमोनिया है उसमें डबल एम यूज़ करना है, बाकी जो भी अमोनिया के लाइगेंड आएंगे उसमें हमेशा सिंगल एम यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी. ठीक है, उसके बाद ये और कुछ एग्जाम्पल्स थी किसकी, न्यूट्रल लाइगेंड्स की. सो ये हमने कुछ रूल्स थे जो लास्ट में डिस्कस किए थे. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट अभी हम रूल्स फिनिश करेंगे. ओके, सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं हम. ओके, सो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग द लाइगेंड. नेक्स्ट रूल है हमारा ऑर्डर ऑफ नेमिंग लाइगेंड. ओके, सो अब जब हमने लाइगेंड को नेम देना है, अब उस केस में क्या है मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताती हूँ. ठीक है, सपोज आई एम हैविंग द एग्जांपल दैट इज़ कोबाल्ट. ओके, देन आई विल टेक Cl, then I will take NO2. okay, next I will take ammonia. okay, so it is present 2 times, again it is present 2 times, it is 2 times. I'm just taking the example. okay, suppose this is the example of the complex sign. okay, सो यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैंने सपोज करके एग्जांपल लिया, दिस इज़ जस्ट सपोज. ओके, सो ऑर्डर ऑफ लाइगेंड क्या होगा, ऑर्डर टू नेम द लाइगेंड क्या होगा, जैसे अब आपने क्या करना है, जैसे आप जब हम क्या करते थे नेम से फार्मूला बनाते थे ऐसा ही कुछ हम यहाँ करेंगे. हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइगेंड का नाम क्या बनेगा. लाइगेंड सबसे पहले आप जो आपको रूल्स करवाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जज करेंगे कि आपका लाइगेंड नेगेटिवली चार्ज होगा, आपका लाइगेंड पॉजिटिवली चार्ज है या आपका लाइगेंड न्यूट्रल है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये देखूंगी जो मेरा क्लोरीन है यहाँ पे वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. दैट ओके, ये नाइट्राइट जो है दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये जो है दिस इज़ व्हाट, न्यूट्रल. सबसे पहले तो मैं पुराना रूल देखूंगी. उसके बाद जो नया रूल कहता है वो क्या कहता है कि जब भी आप लाइगेंड को नाम देंगे, ठीक है, जब भी आप लाइगेंड को नाम देंगे तब आपने क्या करना है, लाइगेंड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना. अब देखो जब हम नेम से फार्मूला बनाते थे, ठीक है, जैसे ये नेम गिवन था क्लोरिडो, नाइट्राइटो, देन अमाइन, उसके अकॉर्डिंग जो था मैं सी को पहले रखा हुआ है, देन एन, हमने ऐसा कुछ किया है ना. लेकिन व्हेन वी हैव टू राइट द नेम्स, ठीक है, जब मैंने नेम लिखना है तो ये देखो इसका बनेगा, आपको पता ही है, इफ दिस इज़ अ नेगेटिव लाइगेंड इसका बनेगा क्लोरिडो. ओके, इसका बनेगा नाइट्राइटो. ओके, और इसका बनेगा अमाइन. तो हमारे पास कितने बने, मेरे पास 3 तरह के लाइगेंड आए, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, अमाइन. मेरे पास 3 लाइगेंड आए. अब मैं कैसे कंक्लूड करूं कि मेरा जो लाइगेंड है वो कौन सा पहले आएगा. ये देखो, अब मैं पहले हम वैसे देखते थे अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन इसमें इट विल बी ऑपोजिट. सी, दिस इज़ सी. ओके, दिस इज़ एन, दिस इज़ ए. सो when I will write the name of the ligand, first of all I will write amine. okay, next I will write chlorido, next I will write nitrite. clear? So that means when you will name the ligand, then what you will do, you will name them as an alphabetical order. but alphabetical कैसे देखना है, आपने उनके words देखने हैं.
जब उसकी वर्डिंग बनाओगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकली उसको सिंबल में नहीं देखना, यहाँ पे आपने उसको देखना है इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स कि उसमें उसका सिंबल कौन सा आ रहा है, फर्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, प्लीज़ इसको भी ध्यान दें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही हम डिस्कस करें, कोई फालतू नहीं है यहाँ पे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर द लाइगेंड। ना व्हाट इज़ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर द लाइगेंड, जैसे अभी ये देखो मैंने ऊपरी जो एग्जांपल दी थी मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। इफ़ आई हैव CCl2 ओके NO2 अमोनिया 2, अगर मेरे पास सपोज करो ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो कितने टाइम्स ये प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, यहाँ पे कितने 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स। सो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर द लाइगेंड दैट यू विल यूज़ व्हाट, द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, etc. For what? For the ligand to represent, for the ligand to represent what? How many times it is present. Okay, how many times it's present. Okay, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. For the ligand to represent how many times that ligand is present, we use the word di, tri, tetra, etc. Okay, clear है। अब देखिए इन सम केसेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इन सम केसेस क्या होगा, देखो केसेस लाइक, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे कॉमन कितनी बार यूज़ होगी हमारे वीडियोस में। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारी होगी यहाँ पे EN, क्या नाम है इसका आपको पता होगा, यू कैन गेस इजीली व्हाट वुड बी हियर, इथिलीन, व्हाट, डाइअमाइन, यही है इथिलीन डाइअमाइन। सो यहाँ पे देखिए डाई वर्ड ऑलरेडी है, डाई वर्ड ऑलरेडी है। सो इन दोज केसेस अगर आपका कोई कम्प्लेक्स है जैसे कोबाल्ट EN 2 टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि ये बाइडेंटेड लाइगेंड है और इसके नाम में भी डाई आ रहा है भी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉर्ट आउट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब डाई वर्ड ऑलरेडी आ रहा है। सो फॉर दिस केस वी विल यूज द वर्ड बिस, ओके, बिस फॉर 2। इफ़ द लाइगेंड, यहाँ पे रूल आएगा, इफ़ द लाइगेंड इज ऑलरेडी हैव द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, कोई उसमें वर्ड आ रहा है, सो इन दोज केसेस यू विल यूज द अनदर सिंबल दैट वुड बी बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, ओके, सो ऑन। ओके, आप ऐसे उनमें यूज़ करेंगे, ठीक है, बिस, ट्रिस, टेट्रा के सो ऑन, आप ऐसे उनमें यूज़ करेंगे। ओके, याद रखना है आपने, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा केस फॉर 4। सो आपने ऐसे कुछ सिंबल यूज़ करने हैं। जैसे अब मैंने इसका नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं बाहर जब मैंने इथिलीन डाइमीन लिखना है तो मैं लिखूँगी बिस देन स्मॉल ब्रैकेट, ओके, देन इथिलीन डाइअमाइन, ओके, बिस स्मॉल ब्रैकेट देन इथिलीन डाइअमाइन, ओके। ऐसे अगर ये 3 टाइम्स होता है देन आई विल यूज ट्रिस देन अगेन इथिलीन डाइअमाइन, okay, same as it is. So this is the next rule, that what we can do, we can we have to represent the ligand that how many times it is present, okay, for this rule is used, okay। जैसे और मैं इसमें कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे मेरे पास है एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, यहाँ पे अनदर एग्जांपल आई विल टेक, यहीं पे ले लूँ। सो अनदर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं निकल। अब देखो यहाँ पे Cl3 PPH, ओके 3, ओके, ये मेरे पास क्या है, निकल Cl3 PPH 3, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो PPH 3, ओके, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो
यहाँ पे अगर मैंने नाम लिखना हो, निकल वैसे 2 में लेते हैं क्योंकि हमारे पास निकल +3 तो कभी शो ही नहीं करता, +2 ही शो करता है। सो अगर मैं निकल की बात करूँ, यहाँ पे देखिए, अब देखो जब इसका नाम बनेगा, है ना, तो पहले हमारा रूल क्या कहता है, हमने लाइगेंड को नेमिंग देनी है। सो लाइगेंड को नेमिंग देनी है तो ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड और ये हमारा न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है तो डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा, अब 2 टाइम्स प्रेजेंट है ये, सो इसका नाम क्या होगा, Cl2 का नाम आप लोगे व्हाट, डाईक्लोरिडो, है ना। और जो आपका ये PPH3 है इसका नाम होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, this will be triphenyl phosphine. Now how many times it is present, it is present 3 times, so you will use the word here, what word, क्या वर्ड यूज़ करोगे आप यहाँ पे, you will use the word tris over here, ठीक है। सो दिस इज़ डाईक्लोरिडो, दिस इज़ द ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। उसके बाद क्या है, बस आपके पास यही है। यहाँ से नेक्स्ट हमारा रूल आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, वो कैसे लिखना है वो भी आपको बताती हूँ। और उसके बाद जो एंड में है आप क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो यही हम आगे नेक्स्ट रूल करने वाले हैं। सो दिस इज़ द रूल्स टू रिप्रेजेंट द लाइगेंड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन देखो, सारे रूल जो अभी तक हमने डिस्कस किए फर्स्ट रूल के बाद, वो सारे किसके बेस ऊपर बेस थे, दैट दोज आर बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सब किसके आसपास घूम रहे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या आता है, हमारे पास लाइगेंड आता है, और लाइगेंड के अलावा हमारे पास क्या आती है, सेंट्रल मेटल एटम आती है। तो जब आपने लाइगेंड को अरेंज करना है, वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, जब आपने लाइगेंड को अरेंज करना है तो लाइगेंड को आपने कैसे अरेंज करना है, इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइगेंड जो है दैट शुड बी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाइगेंड होनी चाहिए। और जब आप लाइगेंड को अल्फ़ाबेटिकली रखते हो, सो उसमें आपने ये देख लेना है कि वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है, मे बी वो सिंगल टाइम हो, मे बी 2 3 जितने टाइम्स भी होगा, आपने उस चीज़ को क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। इन एडिशन टू दैट आपने और क्या कंसेप्ट यहाँ पे करना है कि अगर वो 2 3 टाइम्स वगैरह प्रेजेंट है तो आपने डाई ट्राई यूज़ करना है। बट अगर उसमें डाई ट्राई ऑलरेडी है तो आपने क्या करना है, उसमें बिस ट्रेस टेट्राकिस ऐसी अलग और सिंबल यूज़ करने हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट कि वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। अब लास्ट रूल हमारा, लास्ट नहीं है, इसके बाद कुछ और भी हैं स्पेशल केसेस। सो अब एंडिंग करनी है अपने नेम की, लाइगेंड की बात हो गई, ठीक है। देखो एंडिंग करनी है अपने किसकी, नेम की। अब अपने नेम की एंडिंग करनी है। देखो पहली बात ये आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 5-6 नंबर, मतलब 5-6 तो नहीं बोलूँगी, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम 2 मार्क्स में, कि आपको दिए होते हैं फॉर्मूला और आपको नेम बनाना होता है। तो ईजी है, सिर्फ सीखने की बात है, ठीक है। सो एंडिंग ऑफ नेम, अब नेम की एंडिंग कैसे करनी है। अब एंड में बचा गया ये, अगर तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, तुमने क्या किया, लाइगेंड 1 लाइगेंड 2 या लाइगेंड 3 जो भी तुम्हारा था, तुमने उसको नाम दे दिया। अब तुम्हारे पास बचा क्या, एम। एम मीन्स क्या बचा तुम्हारे पास, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तुमने सेंट्रल मेटल एटम है। अब क्वेश्चन यहाँ भी आता है दैट हाउ टू रिप्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम, हाउ टू रिप्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम। अब नेम का एंड करना है, तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाउ टू रिप्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम। टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल मेटल एटम व्हाट यू विल डू, सी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इफ़ द कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हम आपको समझाया भी था मैंने, मतलब ये तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इफ़ योर कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज लाइक दिस, देन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, name of central metal atom end with the word, ठीक है। जो नेम है सेंट्रल मेटल एटम का वो एंड करेगा विद द वर्ड, देखो क्या वर्ड होगा, 8। फिर कौन सा वर्ड आप यूज़ करोगे उसके लिए, टू नेम द सेंट्रल मेटल यू विल यूज़ द वर्ड 8, ठीक है, ओके है। अब उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल,
न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स हैविंग नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड थिंग, और इफ द कॉम्प्लेक्स इज, सेकेंड हमारा क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जब तुम कॉम्प्लेक्स को उसको काउंटराइन को सेपरेट कर रहे हो, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देन क्या करोगे, द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन एज सच। ठीक है, तो आपने जब आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, सो द नेम ऑफ द मेटल शुड बी रिटन एज सच। होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू कि जो नेम है आपका मेटल का वो आपने एज सच लिखना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स हम करेंगे आगे बात, पहले हम लास्ट रूल डिस्कस कर लें। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक केसेस है वो बाद में बात कर लेते हैं, हम पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मैंने कैलकुलेट करनी सिखाई थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो अब आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। जब आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, सो वो आपने किस में लिखनी है, रोमन में लिखनी है। ठीक है, जैसे, और लिखनी कैसी है, ब्रैकेट यूज़ करोगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यू विल राइट 1, और 2 है तो आप ऐसे 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो यू विल राइट लाइक दिस। ठीक है, लिखनी कैसे है, जैसे ये मेटल है तो मेटल के साथ ऐसे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे टू डू द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी, इन दैट व्हाट वी विल डू, वी विल प्रैक्टिस द नेमिंग। ओके, मैं आपको नेमिंग दूंगी, कुछ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट कुछ और स्पेसिफिक से थोड़े से रूल हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारी नेमिंग का कंसेप्ट है वो ओवर हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद 2 कंसेप्ट। देखिए, जो नया सिलेबस आया है CBSE का फॉर 2020, अकॉर्डिंग टू दैट आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म जो कंसेप्ट था, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वो टोटली डिडक्ट हो गया है। सो हमारे पास जो हमारे नेक्स्ट नेमिंग के बाद बचेगा, दैट वी विल लेफ्ट विद VVT एंड CFT, एंड दोज CFT एंड VVT आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये रूल्स और एज वेल एज लाइगेंड के जो भी नेम्स हैं, इट वुड बी गिवन इन योर बुक, आपने उनको स्किप नहीं करना है, उनको अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, देन ओनली यू कैन डू द नेमिंग। ओके, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।